खंजर आस्तीन में छिपाकर चोला ईमानी सिलवाने आए थे। गंगा जमुनी तहजीब के तहत वो भाईचारा निभाने आए थे। भाई तो बने नहीं, वो चारा बनाकर चले गए। कन्हैया लाल जी को शत शत नमन। रेडिकल एलिमेंट है, उससे लिंक नहीं हो तब तक ऐसी घटना होती नहीं है। उसी रूप में इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई। उनको फांसी की सजा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। फांसी की सजा अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आखिर क्या कारण कि कन्हैयालाल तेली की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? क्या गृह मंत्री राजस्थान के इतनी बेसिक सी बात नहीं जानते हैं? हर चीज को राजनीतिक चादर उड़ाने की कोशिश करते हैं। और ये हत्याकांड नहीं, ये सरेआम आतंकी हमला हुआ है। वीडियो वायरल होते रहा, गहलोत सरकार तुष्टीकरण के निंद में सोई रही। ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जल्द से जल्द जो है फांसी की सजा दी जानी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि राजस्थान की पुलिस अगर थोड़ा चौकस रहती तो ये वाकया नहीं होता। नमस्कार मित्रों, देश में घटी घटनाओं को लेकर मैं स्तब्ध हूं। दीन दहाड़े कन्हैयालाल की निर्मम हत्या कर दी गई। और तो और मर्डरर का हिम्मत तो देखिए, उसने वीडियो बनाते हुए हत्या का अंजाम दिया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। और इतना ही नहीं, मर्डर के बाद फिर से एक वीडियो बनाया और खून से सना खंजर के साथ अपना जुर्म को कबूलते हुए मोदी जी को भी जान से मारने की धमकी दी, वो भी हंसते हुए और पूरे जोश में। मेरे पास सारा वीडियो अवेलेबल है जो हमने ट्विटर से लिया है। लेकिन हमारा एम कहीं से भी देश में दंगा करवाना या आप सबों को भड़काना नहीं है। मुझे कानून और अपने देश के संविधान पर पूरा भरोसा है। लेकिन आप मुझे जवाब दीजिए, क्या खुदा किसी को जान से मारने का आदेश देते हैं? क्या गलती थी कन्हैयालाल की, एक गरीब हिंदू होना या नुपुर शर्मा को सपोर्ट करना? शायद गरीब होना ही कन्हैयालाल की गलती थी, क्योंकि अमीर इन सभी चीजों के भेंट कभी नहीं चढ़ते। यदि नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कुछ पोस्ट कर ही दिया तो क्या गलत किया? और इसके लिए उदयपुर पुलिस ने तो उन्हें अरेस्ट भी किया था। इतना ही नहीं, जिस आदमी ने कन्हैयालाल को धमकी दी थी उसके साथ समझौता भी करवाया था। 10 तारीख को कन्हैयालाल को आप लोगों ने अरेस्ट किया था पोस्ट करने के लिए, नुपुर शर्मा को लेकर के। उसके बाद फिर आप लोगों ने, जब वो निकल के बेल में आए, उनके तरफ से ये कहा जा रहा था कि उन्होंने आप लोगों को बताया भी, उनको धमकियां मिल रही थी। फिर आप लोगों ने सबके साथ बैठा करके पंचायत करवा करके उनको संतुष्ट करके भेजा। वो पूरी जानकारी बताइए क्या? उन्होंने एप्लीकेशन दी थी थाने में, थाना स्तर पर ही दी थी, और थाना स्तर पर ही एक जांच अधिकारी नियुक्त करके और इनको दोनों पक्षों को, मतलब जो अपरिवादी पक्ष है उसको बुला के और बात वो की गया कि पूछताछ की गई। तो दोनों पक्षों ने ही अपनी तरफ से कि हम पड़ोसी हैं, हम किसी की कार्रवाई नहीं चाहते, ये लिख के दिया गया है। ये सारी कार्रवाई थाना स्तर पे हुई है। लेकिन यहाँ तो षड्यंत्र रचा गया, जिससे समझौता किसी और से हुआ और मार कोई और गया। मैं तो यहाँ पर वहाँ के प्रशासन की नाकामयाबी कहूँगा, क्योंकि बार बार मिल रही धमकियां से परेशान होकर कन्हैयालाल पुलिस को लिखित आवेदन भी दिया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी बेहतर कदम नहीं उठाया गया, जिसका परिणाम आपके सामने है। और रही बात नुपुर शर्मा की, तो उन्होंने जो टिप्पणी की, सही या गलत, इसका फैसला सुनाने के लिए कानून और संविधान है। यहाँ तो रियाज अख्तारी और गौस मोहम्मद ने कानून की मर्यादा को लांघते हुए इस घटना को अंजाम दिया और भारत जैसे देश में ऐसा करने का साहस किया, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहते हैं और वो पूरी स्वतंत्रता तथा समानता के साथ। ऐसी दर्दनाक घटना इससे पहले राजपाल मल्होत्रा जी के साथ 1929 में घटी थी। आखिर ये सब करने का प्रेरणा वो लेते कहां से हैं? एनआईए के जांच पड़ताल से पता चला है कि इन दोनों हथियारों का कांटेक्ट 2 पाकिस्तानी संगठनों से है, दावत ए इस्लामी और बरलवी पान इस्लामिक तहरीक ए लब्बाइक चरमपंथी संगठन। इन दोनों ने दावत ए इस्लामी संगठन से ऑनलाइन कोर्स भी किया था। आपको यह जानकर घोर आश्चर्य होगा कि ऐसे संगठन के ऑफिस हमारे देश के महानगरों में भी है। और यही नहीं, और भी बहुत सारे सोर्स है जहां से इन सबको प्रेरणा मिलती है। चाहे जहां से भी प्रेरणा लेते हैं, उन सबको जड़ से काटने की आवश्यकता है ताकि वह पुनः पनप नहीं पाए। वैसे तो हमारे देश के सभी बुद्धिजीवी अभी
खामोश हैं, मानो उनको सांप सूंघ गया हो, और जो बोल भी रहे हैं वो इसकी सिर्फ निंदा कर रहे हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? लश्कर तौबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, ये जितने भी आतंकी संगठन है, इनको हम कतई तौर पर की बात कर रहा हूं, मानते हैं, मैं ना ओवैसी जी की इनका बात कर रहा इस्लाम हूं, से कोई मैं आजम ताल्लुक खान जी है। की बात कर रहा हूं। ये लोग भड़का रहे हैं। ओवैसी जी के छोटे भाई है ना, जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कर रहे हैं। मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों या संस्था जो इस देश में दंगा फैलाने का काम करता है, उन सब के लिए सख्त से सख्त कानून बनाकर तुरंत सजा दे, जिससे कोई भी दंगाई आगे बढ़ने की हिम्मत न जुटा पाए। आपने जो बात कही है कि उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, लेकिन इस तरह के धर्मांध लोग, वो तो उन्हें पता है कि कानून उनके साथ क्या करेगा। ये खौफ पैदा करने की जरूरत है कि इस तरह की हरकत करने से पहले लोग 10 बार सोचें। देखिए चंदन जी, मैंने आपसे क्या कहा, सिर्फ फांसी पे नहीं लटकाना है। फांसी पे भी अगर हमें लटका, पहली बात तो बहुत जल्दी लटकाना है, 10 दिन से लेके 1 महीने के भीतर भीतर उसको लटका ही देना चाहिए। तो सजा कोर्ट ही दे, लेकिन जो सजा कोर्ट दे वो पब्लिकली सबके सामने होनी चाहिए, जिससे पूरा और जो लोग हैं उस मेंटलिटी के, उनको ये सबक मिले कि अगर इनके साथ ऐसा होगा तो हमारे साथ भी। ये लोग थोड़े ना आए और मर्डर कर दिए। ऐसे लोग नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के बाद से ही एक्टिव हो गए थे और सर तन से जुदा का नारा लगा रहे थे। इसीलिए हम माननीय महामहिम आदरणीय मोदी जी को और सभी अधिकारीगण से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे अपराधों के लिए ऐसी सजा का प्रावधान करे और जितनी जल्दी हो सके, जिससे कि आगे से कोई ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचे और हिम्मत भी न जुटा पाए। ऐसे तालिबानी सोच को देश में जगह न बनने दे और देश की रक्षा करे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।